हेलो, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है चाल और वेग। क्योंकि पिछली क्लास में हमने दूरी और विस्थापन के बारे में बात करी थी, आज चाल और वेग और इसके साथ साथ त्वरण के बारे में हम बात करेंगे कि त्वरण होता क्या है, चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, इसके साथ साथ त्वरण होता क्या है। तो त्वरण के बारे में जानेंगे, चाल के बारे में जानेंगे, वेग के बारे में जानेंगे। चाल और वेग में काफी अंतर होता है, ध्यान रखना, लेकिन दोनों एक ही यूनिट है, चाल और वेग, क्योंकि दोनों का मात्रक भी एक ही होता है, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। इसी को हमें जानना है कि कौन सी सदिश होती है, कौन सी अदिश होती है। वैसे मैंने यहाँ लिख रखा है क्योंकि मैं क्लास करा चुका हूँ, क्लास के बाद मैं क्लास ये यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, तो चाल होता क्या है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में, एकांक समय होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड। लेकिन वेग अलग होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल को व्यक्त करने के लिए केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वहीं इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है चाल का, वो मीटर प्रति सेकंड होता है। क्योंकि वहां पर कहा गया है कि यहाँ पर एक बात कही गई है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, इसलिए इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। याद रखना हमेशा, ठीक है। वेग की बात करें तो वेग होता क्या है, वेग होता है एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एकांक समय में विस्थापन को तय किया जाता है, क्योंकि विस्थापन को व्यक्त करने के लिए हमें एक वेक्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता होती है और परिमाण की आवश्यकता होती है। तो दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे विस्थापन कहा जाता है। परिमाण हो गया, दिशा हो गया, इसे वेग कहते हैं। वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय होता है, यह एक सदिश राशि होती है। और इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, याद रखना। वेग को हम देखिए दो प्रकार से दर्शाते हैं। वेग हमेशा याद रखना, एक वेग जो होता है किसी वस्तु का दो प्रकार से होता है। एक तो होता है उसका प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग वो वेग जिससे वो वस्तु अपनी गति शुरू करती है। प्रारंभिक वेग शून्य हो सकता है, शून्य होता है, शून्य से स्टार्ट करते हैं, या फिर कुछ दिया जाता है वहां पर दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। और अंतिम वेग होता है, एक अंतिम वेग होता है जब हमारे पास ये दोनों चीजें उपलब्ध होती हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग उपलब्ध होता है, वहां समय दिया होता है, तभी इन दोनों के माध्यम से जिसको हम निकालते हैं उसे हम त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है वो भी आगे बात करेंगे। चलिए, तो इसमें प्रारंभिक वेग दिया होता है u, इसको समझना है आपको, और इसमें अंतिम वेग दिया होता है इसमें v। अब आइए त्वरण की बात करते हैं कि त्वरण कहते किसे हैं। देखिए, वेग